गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। त्वतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तदनुविवनकुशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि। बोलिए संत समाज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आत्मा राम की जय। ओम। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो सत्संग है बड़ा सुंदर है। भक्तिकालीन कवि संत शिरोमणि तत्वदर्शी सद्गुरु संत श्री कबीर दास जी का है। बीजक से हम बोलेंगे। किसी जिज्ञासु ने पूछा संत कबीर दास जी से कि भगवान गुरु महाराज जी, मैं कौन हूं? ये प्रश्न मुझसे भी पूछा गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूछा गया कि गुरु जी मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हु एम आई? मनुष्य यदि अपने बारे में जान जाए तो समझ लो सबके बारे में जान गया। ये प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं? ये शरीर और इसके शरीर का जो संचालन करने वाला है, आप दोनों के बारे में बताएं, विस्तार से बताएं, अलग अलग बताएं और संत कबीर के विचार के अनुसार बताएं। मैंने उस प्रश्न अनुरागी भक्त के प्रश्न को सुना, आश्वासन दिया कि मैं अपने सत्संग के माध्यम से बताऊंगा, जिससे अन्य संसार के लोग इस प्रश्न को दोबारा ना पूछ पाए, क्योंकि सभी सुन लेंगे, जो प्रत्यक्ष हैं और जो अप्रत्यक्ष हैं। सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सब आनंदमय मग्न रहेंगे, सबकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो आइए आज हम सत्संग को शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। देखिए, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मानव माया के आवरण के कारण अपना निज स्वरूप भूल जाता है कि मैं कौन हूं। सिर्फ आदमी इतना समझता है कि मैं हूं, ये हाड़ मांस का शरीर, ये मैं हूं, बल्कि ये वो नहीं है। ये स्थूल शरीर अलग है और इसका जो संचालन करने वाला है, जो नियंत्रण करने वाला है, जिसकी वजह से मेरा हाथ हिल रहा है, मुख से वाणी निकल रही, कान से हम सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, ये जो जिसकी वजह से काम कर रहा है, ये सारी इंद्रियां, वो मैं है। उसको कहते हैं जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको जीव कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, वो है मैं। एक मैं ये है, दूसरा मैं कहते हैं अभिमान को। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं ना आए, वो मैं अलग है। घमंड होगा तो भगवान, अंतःकरण में यदि आसुरी वृत्तियां होगी तो परमात्मा नहीं रहेगा। मैं माने घमंड होगा तो भगवान का वास नहीं होगा, और जब भगवान का वास होगा तो मैं नहीं होगा, वो मैं अलग है। लेकिन यहाँ पर हु एम आई, मैं कौन हूं? एक जिज्ञासु पूछ रहा मैं कौन हूं? तो मैं का मतलब स्थूल शरीर का जो संचालन करता है, वो चेतना, उसको मैं कहते हैं। जिस चेतना की वजह से, जो परम चेतना का एक छोटा सा अंश है, भाग है, एक छोटी सी शक्ति है, उसको भी चेतना कहते हैं। इसकी वजह से हम खाते पीते, हिलते डुलते, बोलते, बताते, सुनते, देखते, चलते फिरते, ये सब करते हैं। तो ये शरीर मैं नहीं है, वो तत्व मैं है, उसको कहते हैं हु एम आई। प्रश्न है मैं कौन हूं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब संत कबीर के विचारों के अनुसार, शब्द 76 के अनुसार हम इसकी व्याख्या करेंगे कि हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जिज्ञासु ने पूछा। तो संत कबीर ने लिखा है शब्द 76 में कि आपने पो आप ही बिसरायो,
आपन पौ आपई बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित मरियो। देखिए शब्द है, बीजक है, इसके शब्द बड़े अटपटे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं तो बाजा के साथ इस ध्वनि में आपको कम समझ में आता होगा, इसलिए मैं अलग से बता देता हूं। आपन पौ आप ही बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मरे हो। संत कबीर कहते हैं कि आपन पौ आप ही बिसरायो, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। इसको क्या समझता है, इस शरीर को ही समझता है कि मैं हूं, लेकिन ये शरीर क्या है, ये कांच का मंदिर है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको मन का मंदिर कहते हैं। स्थूल शरीर को क्या कहते हैं, संत कबीर ने क्या कहा है, कांच का मंदिर। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूमि मरे हो, तो हम भ्रमित हैं, सोच लेते हैं यही अपना शरीर है। जैसे एक कुत्ता होता है, स्वान माने कुत्ता, और कोई कांच का मंदिर बना हो और उसमें जब जाता है बाहर तो उसमें चित्र दिखाई देता है। दर्पण में क्या अपना ही चित्र तो दिखाई देता है। तो कुत्ता सोचता है यार मैं हूं, एक ये कुत्ता है। तो कुत्ता का स्वभाव होता है, कुत्ते को दूसरा कुत्ता देख ले तो झपट्टा मारने लगता है, उससे युद्ध करने लगता है, मारने का प्रयास करता है, और उस प्रयास में वो स्वयं मर जाता है। भौंक भौंक करके मर जाता है। उसको मार नहीं पाता है, लेकिन भौंकता रहेगा, जाएगा फिर भौंकेगा। ये भौंकेगा तो शीशे के अंदर जो है, कांच रूपी शीशे के अंदर है, वो भी भौंकेगा। ये भौंकेगा तो उसे लगेगा वो भी भौंक रहा है, जितना ये भौंकेगा उतना वो भौंकेगा, जाएगा फिर पीछे आएगा फिर भौंकेगा। इस तरीके से करते 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 वो मर जाता है। ये उदाहरण दिया। तो संत कबीर कहते हैं कि कुत्ता कौन है, कुत्ता कौन है, ये स्थूल शरीर। कुत्ता कौन है, ये स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर मंदिर है, और स्थूल शरीर में ये जो मन है वो सोचता है कि मैं हूं, मैं शरीर हूं, लेकिन वो शरीर नहीं है। शरीर अलग है और मैं अलग है, जीवात्मा अलग है। और जिसने इसको ही मान लिया सब कुछ, तो इसी में भौंकते भौंकते विषय वासनाओं में फंसते फंसते और फिर 84 में चला जाता है, यानी मर जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं संत कबीर, और दूसरा उदाहरण देते हैं कि मैं कौन हूं। एक यहाँ पे बताया, एक दूसरा उदाहरण देते हैं। कहते हैं शब्द क्षेत्र का ही अगली लाइन है कि जो के हरि बपु निरखी कूप जले, और प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसननिया ने अर्यो। ज्यों के हर बपु निरख कूप जल, बप माने होता है शेर। जिस प्रकार कूप भरे हुए कुएं के जल में कोई सिंह उसमें देखे झांक करके, तो उसको उस पानी, स्थिर पानी में, कुएं के स्थिर पानी में सिंह ही दिखाई देता है। और जैसे दिखाई दिया तो गर्जना करता है, और जब गर्जना करेगा तो उस बाहर वाले जो लटक करके देख रहा है शेर, उसकी ध्वनि प्रतिबिंबित होगी, कुएं में जाएगी तो फिर वापस आएगी। जैसे मंदिर में आप बोले तो ऐसा लगेगा ये ध्वनि मंदिर से फिर आई, जो हम बोलेंगे वही आएगी, डबल साउंड। गरजेगा तो अंदर वाला भी गरजेगा, ऐसा उसको लगेगा भ्रम में। और इसके बाद काफी देर ये प्रक्रिया चलेगी, फिर उसमें जाएगा, उसको मारने के लिए क्रोध आ जाएगा। अब क्रोध आने पर कूद जाएगा, और जब कुएं में शेर कूद जाता है तो वहीं फड़फड़ा के मर जाता है भ्रम में। वो ये नहीं जान पाता
वो यही नहीं जान पाता है कि जो कुएं के अंदर है वो मैं ही हूं। जो कुएं के अंदर है, जो कुएं के अंदर है वो मैं हूं। मैं, मेरी मेरी छाया है। मेरी जो है वो छाया प्रति है। मैं यहाँ पर हूं, वहां पे कोई दूसरा नहीं है। मेरी छाया कोई दूसरा नहीं है। जैसे कुत्ता सोचता था कि कोई दूसरा है, बल्कि कुत्ता की छाया थी, और उसको समझ लेता है कि कुत्ता है। इसी तरीके से शेर, तो शेर समझ जाता है कि ये शेर है, जबकि वो शेर नहीं है, वो अलग है, और ये अलग है बाहर वाला। इसी तरीके से शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है। इस शरीर को जिसने मैं मान लिया, जीवात्मा मान लिया, वो 84 में चला जाता है। जीवात्मा और शरीर का संबंध क्या है? शरीर से तो जीवात्मा बंधी हुई है, वो तो फड़फड़ा रही उस परम तत्व से मिलने के लिए, और उसकी विधि है नियत कर्म गीता के अनुसार। तो नियत कर्म करोगे तो फिर शेर की तरीके और कुत्ता की तरीके भाव भाव नहीं करोगे, फिर नियत कर्म करोगे, और उस परम तत्व में ये आपकी जो जीवात्मा अष्टधा मूल प्रकृति में 3 गुणों के कारण बंधी हुई है, वो मुक्त हो जाएगी, और ये जीवात्मा फिर परम तत्व में विलीन हो जाएगी। आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा उदाहरण देते हैं हु एम आई का, मैं कौन हूं। उसमें कहते हैं कि जैसे हाथी है, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनी। अरे जैसे हाथी होता है, फटिक शिला पत्थर हो कोई संगमरमर का, और उसमें देखता है कि इसमें तो हाथी बैठा हुआ है, तो उसको मार रगड़ रगड़ के मारता है। बार बार उसमें अपना सर मारेगा, सूंड मारेगा। उसको हाथी दिखाई देता है शेर की तरीके, जैसे उसको कुएं में, और रगड़ रगड़ करके उसमें उसको मार डालता है। बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर बैठेगा। इस तरीके से क्रिया से वो मर जाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि वो अलग है, मैं अलग हूं। जान ही नहीं पाता है। माया के जाल में, माया के आवरण के कारण, विषय वासनाओं के कारण ये ये मन, ये जीवात्मा नहीं समझ पाती कि वो अलग है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उतना ही मोह करना चाहिए जितना आवश्यकता हो। तीसरा, अगली लाइन है शब्द 76 की, कि मरकट मीठी स्वाद नहीं बिहुरे, और घर घर रटते फिरो, और कहें कबीर ललनी के सुना, और तो ही कवने पकड़ो। संत कबीर कहते हैं मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे। मरकट माने बंदर होता है। जैसे बंदर को पकड़ना होता है तो बैलिया क्या करता है? 2 लकड़ी लगाता है, उसमें धागे बांध देता है। ठीक, मरकट मूठ, वो हाँ, बंदर को यदि पकड़ना है तो बैलिया क्या करता है कि सुराही, सुराही में क्या होता है? सकरा मुंह होता है, और उसमें डाल देता है चना। चना डाल के रख देता है। अब बंदर आया तो उसने हाथ उसमें डाल दिया, और मुट्ठी भर चना भरा। भर करके जब निकालने लगा तो मुट्ठी चूंकि बंद है तो हो गया नीचे का चौड़ा, तो फिर हाथ नहीं निकल पाता है। उसी को छुटाने में रहता है, तब तक वो बैलिया आकर के, बंदर पकड़ने वाला आकर के उसको पकड़ लेता है। इसी तरीके से सुआ होता है। सुआ को पकड़ने वाले, तोता को पकड़ने वाले 2 लकड़ियों में मिर्चा लाल लाल बांधते हैं, और उसमें जाल लगा देते हैं। सुआ सोचता है कि बड़े अच्छे अच्छे फल हैं लाल लाल, तो लालच में आकर के और उन फलों को तोड़ने लग का प्रयास करता है, और जैसे बैठता है तो उस पिंजड़े में फंस जाता है, और इसके बाद फिर वो पकड़ जाता है, यानी 84 में चला जाता है, बैली के अंडर में चला जाता है। तो यहाँ पर बैलिया क्या है? ये माया है। तो कहते हैं मानो भ्रम तो ही कौने पकड़ो, इस मनुष्य को किसने पकड़ा है? इसको तो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, और अपने आप ये पकड़वा लेता है। भाई हाथी को, बंदर को, शेर को और तोता को तो बैलिए ने यत्न के द्वारा पकड़वाया। अब इसको तो, इसके अंदर ये क्षमता है मानव शरीर में कि वो चाहे तो नियत कर्म के द्वारा
अपने अपने आप को, जिसको मैं कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा को ही मैं कहते हैं, शरीर को मैं नहीं कहते, इसको इस पिंजड़े से, इस माया रूपी भवसागर से पार करा सकता है, आजाद करा सकता है, 84 से मोक्ष की तरफ जा सकता है, 84 से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन मानव शरीर पा करके वह अज्ञानता बस भवसागर में लिप्त हो जाता है और सारा जीवन गंवा देता है। तो संत कबीर कहना ये चाहते हैं कि हे मानो, ये बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। ये मानव का शरीर जल्दी से नहीं मिलता है, इसकी कीमत समझो, इसके जन्म, ये तन पाने का उद्देश्य समझो, ये तन क्यों मिला है, ये शरीर क्यों मिला। ये शरीर भगवान के भजन करने के लिए मिला है, और इस शरीर को पा करके जिसने अपने परमात्मा के उस अंश जीवात्मा को आजाद नहीं करा पाया, मुक्त नहीं करा पाया, क्योंकि वो भी जीवात्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको आजाद नहीं करा पाया, तो ये शरीर पाए न पाए बेकार है। ये शरीर मैं नहीं है, जीवात्मा मैं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हु एम आई, हु एम आई का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट बॉडी, मैं जीवात्मा हूं। और जब जीवात्मा समझ जाएगा तो फिर शरीर से मोह नहीं करेगा। सबसे पहले शरीर से मोह होता है, और जब शरीर से मोह होगा तो शरीर से जब मोह हो जाएगा तो शरीर की आवश्यकताएं जितनी उनसे मोह हो जाएगा। शरीर के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर के लिए अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, शरीर के लिए गाड़ी चाहिए, शरीर के लिए मकान चाहिए, शरीर के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जीवित और निर्जीव सब, बाल बच्चे स्त्री सारा मित्र सब चाहिए शरीर के लिए। तो फिर इनसे मोह होने लगता है जब वो समझ जाता है कि ये शरीर ही मैं हूं। जब ये समझ जाता है कि नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा उद्देश्य है उस परमात्मा से अपने पूर्णत्व को प्राप्त करने का, तब ये माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष से अलग हो जाता है, भगवान का चिंतन करने लगता है, गीता के अनुसार नियत कर्म करने लगता है, बीजक के अनुसार नियत कर्म करने लगता है, वेद के अनुसार नियत कर्म करने लगता है, श्री रामचरितमानस, कुरान, बीज, बाइबल, ये जितने भी सदग्रंथ हैं इनके अनुसार जो बताया गया है नियत कर्म करने लगता है, एक परमात्मा का चिंतन करने लगता है, तो फिर उसे मोक्ष मिल जाती है। वो जान जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। बस इतना समझने की जरूरत है, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी बात को समझाने के लिए संत कबीर ने बहुत सारे उदाहरण दिए, जो हमने आप लोगों के सामने पेश किया, बताया सत्संग के माध्यम से, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं कौन हूं ये बात समझ गए हैं, उतना ही स्थूल शरीर से लगाव रखिए जितने में इसका भरण पोषण हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखना, कि सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।